अशोक जी ने बताया कि ऐसी दुखद घटना घटी और पूरा कवि समाज उसमें एक होकर खड़ा हो गया। आज इस चौपाल पर हमारे साथ भाई विनीत चौहान उपस्थित हैं और मैंने स्वयं उस दिन जब समाचार चैनलों में विनीत भाई को देखा तो उनके कपड़े पूरे खून में भीगे हुए थे। मैं चाहता हूं कि इस घटना पर वे प्रत्यक्षदर्शी हैं, वे स्वयं बताएं कि क्या स्थिति थी और अचानक इस दुर्घटना में क्या उन्होंने देखा है। किसी दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना कितना खौफनाक और दर्दनाक होता है, ये शायद मैं अब अनुभव कर रहा हूँ। इस घटना को बार बार मैं लगभग 50 बार लोगों को बता चुका हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं एक रक्त स्नान से बार बार बाहर आता हूँ। जब से मैं घटना बीती है और आज तक मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ और लगभग मुझे 1:30-2 बज जाता है और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर दूसरों का इलाज करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने यदि बेटे से कहा जाए कि तू इसके इंजेक्शन लगा तो शायद थोड़े कठिनाई से गुजरना पड़ता है। वो दुर्घटना किसी और के साथ हुई होती तो शायद मेरे लिए ज़्यादा जटिल नहीं था, लेकिन वो मुलाकात, वो घटना, दुर्घटना अपने लोगों के साथ थी, तो उस मंजर से गुजरना मेरे लिए अपने आप एक बड़े ऑपरेशन से कम नहीं था। अशोक जी ने जैसा बताया कि 4 बजे के आसपास कार्यक्रम खत्म हुआ और हम सब लोग चले, तो वहाँ एक कर्क रेखा भारत से गुजरती है, वो एक स्थान वहाँ पर विशेष है। वहाँ हम 5 मिनट के लिए रुक गए थे फोटोग्राफी करने के लिए, मैं और देवल आशीष। तो इसीलिए शायद वो थोड़ा अंतराल हमें मिल भी गया, वरना शायद हम भी खामोशी में निकल जाते। जैसे अशोक जी को पता ही नहीं लगा, हमें भी ना पता लगता, क्योंकि तब तक तो जानी बैरागी अंदर ही थे। हमारे पहुँचते पहुँचते जानी बैरागी बाहर आ चुके थे। ये संयोग हमारे लिए शायद ठीक रहा। तो उन्होंने जैसे हाथ दिया तो हम रुके। उसने कहा, भाई साहब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। तो मैंने सोचा शायद छोटा मोटा पंचर हो गया होगा, लेकिन जब मैं देखा तो वो मंजर अपने आप में खौफनाक था और जानी बैरागी बिल्कुल पगला हंसी गए थे। भाई साहब हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या हो गया? मैं कहा अपन कभी से आए थे, तो फिर अपन यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं कहा विदिशा गए थे। विदिशा कहाँ है? मतलब वो पगला। फिर मैंने गले लगाया, मैं कहा शांत रहो, अभी आगे हम सब लोग हैं। समर जी मेरे साथ थे, देवल मेरे साथ थे। लेकिन जब हमने वो पूरा दृश्य देखा, वो अपने आप में बहुत ही, इनोवा जैसी बड़ी गाड़ी इतनी क्रैश हो चुकी थी कि उसमें देखना बड़ा मुश्किल था। हमने तुरंत खिड़कियाँ खोली, वो जो पीछे खिड़कियाँ आसानी से खुल गई थी। तो पहले तो हमें यही नहीं पता था इस गाड़ी में है कौन कौन। हमें ये भी नहीं मालूम था ये गाड़ी अशोक जी है कि प्रदीप जी वाली है या कोई आदित्य जी वाली है। हम तो घबराए हुए थे। देखा अंदर तो सबसे पहले उसमें जो फोटोग्राफर थे हमने उनको देखा, वो बिल्कुल ऊपर की उस पर बर्फ पर थे। तो धीरे से हमने उन्हें बाहर निकाला। वो करहा रहे थे वो उस समय तक, तो उन्हें हमने नीचे ले आए। 1-2 लोग हमारे साथ थे, लेकिन देवल आशीष तो रोने लग गए बिल्कुल, एकदम गीतकार हैं, बड़े भावुक हृदय के हैं। मदन मोहन समर ने तुरंत फ़ोन वोन करने चालू करे, लोगों को एम्बुलेंस लाइए, पुलिस को 100 नंबर को फ़ोन करा, फ़ोन नहीं लग रहा था। और मैंने पहली बार मुझे लगा कि एक पुलिस ऑफिसर भी कैसे भावुक हो सकता है। तो ये वही बात है कि डॉक्टर अपने बेटे को जब इंजेक्शन लगाता है तो कुछ स्थिति भिन्न होती है। मदन मोहन समर एक अच्छे गुड ऑफिसर होंगे, अच्छे कठोर भी रहे होंगे, लेकिन मैंने उन्हें उस दिन कांपते देखा पहली बार। तो उसके बाद मैंने अचानक लाड सिंह जी को देखा। अरे मैंने कहा लाड सिंह जी, तो उनका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और वो उस समय जा चुके थे। बड़े कांपते हाथों से हमने उन्हें एकदम बाहर निकाला और उनके सर से बहुत खून बह रहा था और शायद वो प्लाज्मा लिक्विड भी शुरू हो चुका था उनको बहना। हमने बाहर किया। अब तक मुझे नहीं पता अब बाकी कवि कौन है। तो अचानक ओम व्यास के मैंने गले की माला देखी। अरे मैंने कहा तो ओम व्यास चोटी से हल्का सा स्पर्श हुआ। बाद में बगल में बाजू में अपने आदित्य जी, सफ़ेद बाजू, वो सफारी सूट में रहते थे वो हमेशा। तो अरे मैंने कहा आदित्य जी भी हैं। नीरज पुरी जी का मुझे जब तक ध्यान नहीं था, उसमें से लगातार कराहने की आवाज़ आ रही थी दोनों की, नीरज पुरी जी की और ओम व्यास जी की। ये लगातार कढ़ा रहे थे, जैसे वो लंबे सांस लेने के साथ साथ। तो सीटें ऐसी क्रैश हो गई थी वो सारी तीनों सीटें कि एक साथ जुट गई थी वो एक साथ। तो हम काफ़ी ताकत लगा, उनके सारे लॉक वॉक सब खराब हो चुके थे। काफ़ी ताकत लगा रहे थे हम, लेकिन कुछ हुआ नहीं हमसे। इतने में 2 लड़कों का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा जो उस दिन बिल्कुल देवता की तरह वहाँ थे। वो अचानक मोटरसाइकिल पर आए तो कोई क्या हो रहा है, हमने और व्हीकल्स को भी हाथ दिया, लेकिन जैसा कि होता है आम आदमी पुलिस के कारण से नहीं रुकता है, वो भी नहीं रुके। लेकिन वो 2 लड़के रुके एकदम। मतलब क्या हुआ? दोनों आप देखा था एकदम मोटरसाइकिल खड़ी करी। उसमें से एक समीर वर्मा था और दूसरा रिजवान था, और दोनों एकदम बिल्कुल अरे भाई साहब जुटो और ये आप कुर्सी खींचो, ये करो और शीशा तोड़ो। मतलब उन्होंने जान लड़ा दी। जो मतलब मैं थक चुका था, समर जी हतोत्साहित थे, देवल रोने की स्थिति में था, उन्होंने हमको एकदम प्राण फूंक दिया हमारे अंदर और पूरी ताकत से वो जुट गए, ये करो वो करो। फिर हमने सबसे पहले ओम व्यास जी को बाहर निकाला। तो ओम व्यास जी का पूरा चेहरा जो है खून था और आंख भी उनकी शायद काफ़ी
जख्मी थी उस समय, और मैंने एकदम कंधा पकड़ा तो एकदम कंधा बिल्कुल जैसे गुड़िया का फ्रैक्चर हो जाता, हाथ पकड़ा तो हाथ एकदम 2 जगह से लटक चुका था, पैर उठाया तो पैर फ्रैक्चर था, मतलब जो भी हिस्सा पकड़ रहे थे हम वो रक्त रंजित था। हमने ओम जी को धीरे धीरे कराते कराते उन्हें बाहर निकाला। अब चूंकि सबसे आगे नीरज जी थे, सेकंड उसके पीछे आदित्य जी थे, ये निकले तो नीरज जी निकले, क्रम ये था जब पीछे वाले के हटाएं तो आगे के लोग ने। उसके बाद हमने आदित्य जी को निकाला। आदित्य जी भी उस समय लगभग प्राण छोड़ चुके थे, लेकिन हमें उम्मीद थी शायद ये अभी जीवित होंगे, तो हमने नीचे लिटाते सबसे पहले उन्हें नब्ज देखी। कभी भ्रम हो कि नब्ज है, कभी है कि नहीं है, लेकिन शरीर बिल्कुल शीतल हो चुका था। तो उस समय मैं सर्वाधिक मतलब मुझे पीड़ा हुई कि आदित्य जी जैसा व्यक्ति जा चुका है, और मैं उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता आपके सामने। फिर अचानक ड्राइवर जो है इस तरह से सामने स्टीयरिंग के सामने यूँ था इस पोजीशन में, तो हमने उस क्योंकि वो उधर की खिड़की खुल सकती थी, तो हमने उसके बाद उसको भी करहा रहा था, उसमें नब्ज थी, हमने उनको बाहर निकाला। उधर इमरान और रिजवान और ये अपने समीर जो है लगातार चिल्ला रहे थे, लोगों को कह रहे थे भाई रुको, किसी की जान बच सकती है, भाई जान दम लगाओ, कुर्सी तोड़ दो, शीशा तोड़ दो। अब उधर जो है हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद नीरजपुरी से थी कि ये जरूर बचेंगे, और हमें उम्मीद थी हम इन्हें बचा लेंगे हर सूरत में। तो हमने सर्वाधिक प्रयास फिर नीरज जी के लिए, शायद हमने 45 मिनट संघर्ष किया नीरज जी को बचाने के लिए, नीरजपुरी को, लेकिन वो खिड़की का लॉक इतना ज़्यादा लग चुका था कि हम उसमें हमने चिथरे उसके उधेड़ दिए थे। हमारे पास कोई रॉड नहीं थी, कोई कुदाल नहीं थी, हमने पत्थर मारे, इवन रिजवान ने तो कोहनी के प्रहार बहुत करे, इससे उसको भी हल्का फ्रैक्चर हुआ उस लड़के को, बाद में उसे वेरोन का इंजेक्शन लगवाया गया। हमने शीशे भी तोड़े, लेकिन वो भारी शरीर था, निकलना बड़ा मुश्किल था। तो फिर पीछे के जो सीट थी उसका जो ऊपर का एक छोटा सा सर लगाने का होता है वो हमने हटा दिया, और ऐसे पीछे हमने उसको लिया। हम खिड़की खोल ही नहीं पा रहे थे लेफ्ट साइड की, और राइट को स्टीयरिंग अड़ चुका था, उन्हें निकाले तो निकाले कहाँ से। तो रिजवान ने पीछे से उसको कुर्सी को खींचा आगे से, अब हम खून ही खून बिखरा, तो मैंने एक ऐसा आसन पड़ा हुआ था वो उस खून के ऊपर रखा, और घुटना रख करके एकदम उनकी बेल्ट पकड़ी, तो बेल्ट टूट गई थी एकदम। फिर मैंने जीन्स पकड़ी तो जीन्स फट चुकी थी, फिर अंडे और कॉलर पकड़ करके हमने उनको पीछे की तरफ लिया। फिर सामने से समीर ने हाथ लगाया, इधर समर भाई, देवल, हम सब ने उनको पीछे से लिया। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने मेरी गोदी तक आते आते दम तोड़ दिया था, और इससे बड़ी दुखद घटना मेरे लिए जीवन में हो भी कह सकती थी। लेकिन फिर भी हम आशान्वित थे, शायद कुछ हो, शायद कुछ हो। तो हमने अपनी गाड़ी को बैक किया और उस गाड़ी में उनको लिटाया। इधर जो 3 लोग हमारे जो प्राण छोड़ चुके थे उन्हें तो हमने वहीं रखा, और जिन 3 लोगों में प्राण चल रहे थे उन्हें इस बीच हमारी पुलिस की गाड़ी आ गई थी, उन्हें तुरंत हमने हॉस्पिटल रवाना कर दिया, और नीरज जी को हमने लिटा लिया। वहीं से मैंने सबसे पहले फिर प्रवीण जी को फ़ोन किया, घर पर पिताश्री को फ़ोन किया, और सरिता शर्मा जी को होटल फ़ोन किया। फिर आप सब लोगों को सूचना हो गई, ये सब लोग दौड़े उधर से एकदम साथ साथ में। फिर सुरेंद्र शर्मा जी का, हरिओम पवार जी का फ़ोन आया उसी घटनाक्रम के बीच में। तो मैंने कहा अब आप मुझसे कोई भी बात न करें। मैंने फिर उसके बाद कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया, कि मैंने कहा एक भी फ़ोन यदि मैं रिसीव करता हूँ तो वो एक ज़िंदगी के लिए भारी हो सकता है। तो उसमें 17, 18, 20 कॉल जो भी थे मैंने कोई रिसीव नहीं करी, सुनता रहा धड़ा। उनको फिर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद फिर अशोक जी आ ही चुके थे, इन्होंने फ़ोन किए, दिल्ली फ़ोन किए, शीला जी से बात की, मुख्यमंत्री से बात करी, सुरेंद्र जी ने बलराम जाखड़ जी से बात की, और मैंने इतना प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मैंने किसी हॉस्पिटल में नहीं देखा। एकदम 10 डॉक्टर्स आ गए एकदम फटाफट। इस बीच में नीरज जी को चेक किया गया गाड़ी में, मैंने कहा हम उतारें कि न उतारें। तो डॉक्टर ने आकर के एकदम आंखों को देखा, और उन्होंने वहाँ उन्हें मृत को, हमारा जो अंतिम आशा थी वो भी टूट चुकी थी। और फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, सब लोग आए, स्नेह आए, और हमारे भोपाल के तमाम कवि दोस्त जो थे, माणिक वर्मा रोते हुए एकदम आ रहे थे, अंजुम रहबर आई, अनु सपन आ गई, सरिता भाभी आ गई, सब तमाम सब लोग जुट गए जो वहाँ आ सकते थे हमारे। इस घटना के बारे में अभी हमने विनीत चौहान जी से जानकारी ली। निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन कवियों की इस एकजुटता ने ये साबित किया है कि बेशक हम अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार एक है, और दुख और सुख में हम हमेशा हर समय साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इस घटना के बारे में आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक अंतराल।